होडल विधानसभा से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला ने चुनाव प्रचार में दिखाई अपनी ताकत, अन्य प्रत्याशियों के छूटे पसीने। आपको बता दें कि होडल विधानसभा से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत दिखाते हुए आज होडल के बाजार में चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान प्रत्येक दुकानदार को अपना चुनाव चिन्ह देकर बांसुरी के सामने वाले बटन को दबाने की अपील की है। होडल विधानसभा आजाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला के बढ़ते जनाधार को देखते हुए अन्य पार्टी के उम्मीदवारों हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। होडल विधानसभा के प्रत्येक गांव में आजाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन के समर्थन में भरपूर भीड़ उमड़ रही है। और बता दें कि महिलाओं की माने तो महिला उम्मीदवार को देखकर महिलाएं उत्साहित नजर आ रही हैं। आजाद उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह बांसुरी देकर वोटरों को लुभा रही है। इस मौके पर आजाद उम्मीदवार को होडल विधानसभा के लोग दिन प्रतिदिन समर्थन दे रहे हैं और फूल माला पहनाकर, मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस मौके पर आजाद उम्मीदवार डॉक्टर नवीन रोहिला ने कहा कि मुझे होडल का विकास करना है। अगर होडल में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, होडल की जनता को जगाना है। अभी तक होडल की विधानसभा की जनता सोई हुई है। होडल विधानसभा में पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, होडल में पानी की निकासी की व्यवस्था करनी है और बेरोजगारी को ख़त्म करना है और होडल विधानसभा में इंडस्ट्री लानी है, जिससे कि होडल विधानसभा के गाँव के युवाओं को रोजगार मिले। कि कैसे प्रत्याशी हमें चाहिए। आज मैं आपके बीच में आई हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। सारी जिंदगी हमारी निकल गई पार्टियों को वोट दे के, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी जेजेपी, कभी इनेलो, सबको हमने वोट दे के देखा। लेकिन हमारे क्षेत्र की हालत, हमारे हल्के की हालत जो कि क्यों बनी रही। आज अगर हम अपने होडल विधानसभा की तुलना हरियाणा की अन्य विधानसभाओं से करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। क्योंकि विकास की दृष्टि से हम सबसे निचले पायदान पर हैं। ऐसे क्या कारण रहे कि अभी हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया अपने देश का, और उसके बावजूद भी हमारे क्षेत्र में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उनका भी अभाव है। ऐसे क्या कारण रहे, ये मंथन का विषय है। कुछ ही दिन पहले की बात है, आपने न्यूज चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी होगी खबरें कि भाई मैडम का नाम टिकट की लिस्ट में नंबर 1 पे चल रहा है। परंतु मैं तो किसी पार्टी में थी ही नहीं, मैं तो उस पार्टी की सदस्य भी नहीं थी, और उसके बावजूद नाम नंबर 1 पोजीशन पे जा रहा था। कैसे जा रहा था, सोचा कभी आपने? वो मैं नहीं थी, वो आप लोगों की आवाज थी जो कि नंबर 1 पोजीशन पे हमें लेके आ रही थी। हमारी हल्के की आवाज, वोट के हिसाब से वो आवाज आ रही है। लेकिन हुआ वही जो कि अक्सर राजनीतिक पार्टियां करती हैं कि सबसे पहले जनता की आवाज को दबाओ, ताकि जब उनकी सरकार आए वो मनमाने तरीके से काम कर सके। कोई प्रत्याशी उन्हें ऐसा नहीं चाहिए जो कि जनता की हक की बात करे। परंतु हम तो उस वक्त भी निर्दलीय थे, आज भी निर्दलीय हैं। उस परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानकर वो दिन राधा अष्टमी का था जबकि हमने नामांकन किया, और आप इसे प्रभु की लीला आप मान लीजिए या कोई संयोग मान लीजिए कि जब हमें चुनाव का चिन्ह मिला तो वो भी हमें बांसुरी ही मिली। वो बांसुरी जो कि हम ब्रिजवासियों की दिलों की धड़कन है, जो कि हमारी आन बान शान है, वो बांसुरी का चिन्ह हमें मिला। ये भी एक संयोग ही मानिए।